नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है चालबाज ननद। सुबह से ही घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घर में सब लोग उठ चुके थे, लेकिन किसी ने कोई बात तक नहीं की। सब चुप थे। आखिर बोलें तो क्या। कल रात जो कुछ हुआ था सब उसी के सदमे में थे। रोज़ सुबह सुबह तानों के बगैर जिसकी शुरुआत नहीं होती थी, वो सासू माँ शांति जी आज खामोश होकर अपनी पूजा पाठ कर रही थीं, और हाँ में हाँ मिलाने वाला विवेक अखबार में आंख गड़ाए हुए बैठा था। और रजनी, उसकी जीवनचर्या में कोई फर्क नहीं था। वह रोज इस समय रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती थी, और आज भी रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार ही कर रही थी। और नाश्ता बनाते बनाते हाथ तेजी से चला रही थी, पर उससे भी ज़्यादा तेजी से उसके दिमाग चल रहे थे। आज उसके काम में तेजी देखकर उसका पति और सासू माँ दोनों हैरान थे। एक दो बार दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए इशारों ही इशारों में पूछा, आखिर बात क्या है, करने वाली क्या है यह। पर दोनों को ही नहीं पता था। इसलिए चुपके से रजनी ने फटाफट नाश्ता बनाया और टेबल पर परोस दिया, पर किसी से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। नाश्ता देखकर सासू माँ अपनी पूजा समाप्त कर नाश्ता करने बैठ गईं। विवेक को भी सासू माँ ने इशारे से ही कहा कि वह भी आकर नाश्ता कर ले, तो विवेक भी अपनी माँ के कहने पर आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर रजनी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद आ गया जब शादी के 20 दिन बाद ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए थे। उस समय रजनी अपने कमरे में अलमारी में से अपना गहना निकाल कर एक साथ ऐसे ही देख रही थी और अपने बेड पर रखी हुई थी, यह सोचकर कि इन्हें सासू माँ को संभालने के लिए दे दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने के लिए आए हैं, तो उसने अपना सामान वैसे ही छोड़कर बाहर दौड़ी चली आई। कुछ देर बाद उसकी ननद की बेटी, जो कि 7 साल की थी, वह खेलते खेलते उसके कमरे में आ गई और वहाँ रखे सामान से खेलने लगी। आखिर बच्ची ही तो थी। खेलते खेलते ही उसने उसका नेकलेस उठा लिया और उसे बाहर लेकर आ गई। उसे ननद ने देख लिया और उसकी नीयत उस पर खराब हो गई। उसने फटाफट उस नेकलेस को अपने आंचल में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद रजनी अपनी मम्मी को लेकर अपने कमरे में आई, तो उसकी मम्मी ने टोका, रजनी, तुमने गहने ऐसे कैसे फैला रखे हैं? बेटा, ऐसे सामान खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं, इन्हें संभाल कर रखो। जी मम्मी, आप बैठो तो सही। कहते कहते रजनी गहने उठाने लगी तो हैरान रह गई। उसका नेकलेस गायब था। वो फटाफट अपना नेकलेस ढूंढने लगी, तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या ढूंढ रही है बेटा? मम्मी, मेरा जो सोने का नेकलेस था वो नहीं मिल रहा, जो आपने दिया था यहीं पर तो रखा था। यह बात अंदर आती हुई सासू माँ ने सुन ली और उन्होंने एक पल नहीं लगाया हंगामा करने में। कमरे में आते ही चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसे कैसे नेकलेस गायब कर दिया? बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उनकी आवाज़ सुनकर रजनी एकदम चुप हो गई। तो उसकी मम्मी बोली, समधन जी, थोड़ी शांति रखिए, यहीं कहीं रखा होगा। माफ़ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है। उसे यह तक नहीं पता है कि अपने सोने के गहने को इस तरह लापरवाही से नहीं रखते। शांति जी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर रजनी के पापा और विवेक भी कमरे में आ गए। रजनी की मम्मी ने हिम्मत कर शांति जी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही इस कमरे में बच्ची खेलते हुए बाहर से आई है, क्या पता उसने कहीं। खबरदार समधन जी, जो आपने चोरी का इल्ज़ाम मेरी नतनी पर लगाया, तो आप जैसे लोग खुद अपनी बेटी के घर में आकर चोरी करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे मेरी मम्मी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकती हैं? रजनी के इतना कहते ही शांति जी ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मजाल है कि उसकी ननद ने एक बार भी अपना मुंह खोला हो। यहाँ तक कि जब वह छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर कुछ बोलने लगी, तो उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई, यह कहते हुए कि छोटी बच्ची है, इस पर इन बातों का गलत असर हो सकता है। बात बढ़ती देखकर रजनी के माता पिता ने हाथ जोड़ लिए और वहाँ से रवाना हो गए। जब रजनी उनके साथ जाने के लिए कही, तो उन लोगों ने उसे समझाकर अपनी कसम देखकर वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद उसने अपने मायके की शक्ल तक नहीं देखी, क्योंकि सासू माँ ने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। विवेक अपनी माँ की बात कभी नहीं काटता था।
तो उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन कल रात शांति जी के आग्रह पर ननद नंदोई जी घर पर खाना खाने आए हुए थे। वह लोग सब वहीं बैठ कर के खाना खा रहे थे और रजनी सबको खाना निकाल कर दे रही थी, जबकि ननद की बेटी खाना खाकर अपनी मम्मी के मोबाइल में गेम खेल रही थी। उसी समय नंदोई जी ने रजनी के बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगे। तो पता नहीं क्यों शांति जी को क्या सूझी, जो उस समय भी रजनी को ताने देने पर बाज नहीं आई। खाना बनाने को तो मैंने ही इसे सिखाया है, नहीं तो आता ही क्या था इसे। आखिर चोरों के खानदान से जो ठहरी, इसके मम्मी पापा को तो अपनी ही बेटी के ससुराल में आकर बेटी का नेकलेस चुराते हुए शर्म नहीं आई। यह बात ननद की बेटी सुन रही थी, जो उस समय मोबाइल पर गेम खेल रही थी। फिर पता नहीं उसने क्या सोचा, मोबाइल खेलते खेलते ही वह रजनी से बोली, मामी आपके मम्मी पापा चोर हैं। छोटी सी बच्ची की बात रजनी के दिल में तीर की तरह चुभी। पर सासू माँ हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, इसकी मम्मी पापा चोर ही तो हैं, जो अपनी बेटी के सोने का नेकलेस चुरा कर ले गए। लोग बेटियों को नेकलेस देते हैं और इसके माता पिता ने बेटियों का नेकलेस चुरा लिया। कहते कहते वह हंसने लगी। पर यहाँ ननद की बेटी कुछ सोचते सोचते अपनी मम्मी की फ़ोटो मोबाइल गैलरी से निकालकर रजनी के पास आकर बोली, पर मामी मेरी नानी ने तो कितना सुंदर नेकलेस दिया है मेरी मम्मी को, देखो तो। कहते हुए उसने मोबाइल रजनी के सामने कर दिया। उस फोटो में ननद के गले में जो नेकलेस था, उसे देखकर रजनी चौंक गई। यह तो उसका ही नेकलेस था। उसने गुस्से में ननद की तरफ देखा तो उसके मुंह का निवाला मुंह में ही अटक कर रह गया। समझ गई थी कि बेटी ने वो फोटो ही दिखाई है जिसमें उसने रजनी का नेकलेस पहना हुआ था। उसने मोबाइल लेकर अपनी सासू माँ को दिखाते हुए कहा, यह नेकलेस जिज्जी के पास कैसे आया सासू माँ? यह तो मेरा नेकलेस है। उस नेकलेस को देखते हुए सासू माँ की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच में वह रजनी का ही नेकलेस था। उन्होंने निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले नंदोई जी ने लेकर उस फोटो को देखते हुए कहा, अरे मम्मी जी, यह तो आपने विवेक की शादी के तोहफे के तौर पर उसे दिया था ना। माफ़ करना नंदोई जी, यह मेरा नेकलेस है और यह वही नेकलेस है जिसके पीछे मेरे माता पिता को चोर साबित किया गया। सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। ननद निगाह उठाकर देख भी नहीं पाई। आज किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। सब चुप थे अपने दामाद के सामने, आखिर कहते भी तो क्या। लेकिन रजनी ने जमकर अपनी ननद को सुनाया और इसी बात पर कल रात से ही सासू माँ गुस्से में हैं। यह सब सोचते हुए रजनी उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर अभी दोनों माँ बेटे अपना नाश्ता करके उठे ही थे कि रजनी अपने कमरे में से आई। कपड़े चेंज थे और हाथ में एक बैग था, शायद कहीं जा रही थी। उसे देखकर विवेक ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? उसकी बात सुनकर रजनी ने एक नज़र विवेक की तरफ देखा और बैग साइड में रखकर नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गई। एक प्लेट में खुद के लिए नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगी। सासू माँ ने फिर इशारे से विवेक को पूछने के लिए कहा। कल रात के हादसे के बाद से ही सासू माँ ने रजनी से बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि रजनी ने उनकी बेटी को अच्छा खासा सुना जो दिया था। शायद अच्छा खासा नहीं, सच कह दिया था। और सच हमेशा कड़वा होता है, जो लोगों को पचता नहीं है। बस शांति जी को भी सच पचा नहीं। आखिर अपनी माँ के इशारा पाकर विवेक ने दोबारा रजनी से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते करते ही रजनी ने बिना नज़र उठाए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर 2 साल होने को आए हैं मुझे अपनी मम्मी पापा से मिले हुए। उसकी बात सुनकर शांति जी तिलमिला गईं। सुबह से बात ना करने वाली सासू माँ बोली, अच्छा, उनसे तो हमारा सारा रिश्ता ही समाप्त हो गया है। तो फिर क्यों जा रही हो तुम? रिश्ता आपने ख़त्म किया है, मैंने नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपने माता पिता के घर जरूर जाऊंगी। आज रजनी ने पहली बार शांति जी का विरोध किया था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, और वह गुस्से में आ गईं। रजनी के ठीक सामने आकर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बोली, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माँ बाप पर, उनके लिए हमसे लड़ने को तैयार हो गई। भूल मत जाओ, तुझे पूरी ज़िंदगी इस घर में ही बितानी है। और याद रखना, अगर तुम गई उन चोरों के घर पर तो कभी लौट कर मेरे घर मत आना।
अपने माता पिता के लिए चोर शब्द सुनते ही रजनी के तन बदन में आग लग गई। नाश्ता करते करते ही टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ी हुई और शांति जी के बराबर चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाइए मत, आपके बराबर चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह की बात करने की? चोर वो नहीं है, चोर आपकी बेटी है। खबरदार बहू, अगर तूने मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो वह इस घर की बेटी है, उसका इस घर पर बराबरी का हक है। क्या हुआ अगर उसने वो सोने का नेकलेस ले लिया तो इस घर में इस सामान पर उसका भी हक है। उस पर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? सासू माँ अभी भी अपनी बेटी की तरफदारी ही कर रही थीं, जिसे देखकर रजनी ने भी कहा, बिल्कुल सासू माँ, आपके घर के सामान पर आपकी बेटी का हक है, यहाँ तक कि आपके घर पर भी आपकी बेटी का बराबर का हक है। पर आप भूल रही हैं कि उसने जो नेकलेस चुराया था वह आपकी बहू का था और आपकी बहू के मायके से आए हुए सामान पर उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने इतनी आसानी से इस तरह से उसे चुरा लिया और इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बावजूद भी बेशर्म की तरह चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। और क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ जो उसने मेरा नेकलेस ले लिया तो उस नेकलेस के पीछे आपने मेरे मायके से रिश्ता तोड़ दिया, मेरे माता पिता को कितना कुछ सुनाया। वो कहते रहे कि समधन जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उसी दिन यह रिश्ता तोड़ चुकी होती, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी कसम देकर मुझसे चुप रहने के लिए कहा, यह कहकर कि हमारे पीछे अपना रिश्ता खराब मत करो। उस दिन तो बड़ा हंगामा कर रही थी आप, आज क्या हो गया है सासू माँ? आपने तो बड़े डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहा था कि हम किसी चोर के साथ रिश्ता नहीं रखते, तो आज क्या हुआ? आज आपकी बेटी चोर साबित हो चुकी है, तो अब उससे रिश्ता कब तोड़ेंगी आप? अब की बार शांति जी थोड़ा ठंडा पड़ते हुए बोली, बहू वो मेरी बेटी है और खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़ी ना तोड़े जाते हैं। खून के रिश्ते? मेरा भी तो मेरे माता पिता के साथ खून का ही रिश्ता है। पर अब और तब में बहुत फर्क आ गया है सासू माँ। तब मेरे मायके वाले थे और अब आपकी बेटी है। खुद की बेटी से रिश्ते तोड़ने नहीं बन रहे हैं और बहू के मायके वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया आपने। बस अब और नहीं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लो उस दिन बोलना, कहकर रजनी अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपना बैग लेकर घर के बाहर रवाना हो गई। शांति जी ने गुस्से से मोबाइल उठाकर बोली, इसके माता पिता को ही फ़ोन कर दे। जब दो चार खरी खोटी सुनेंगे तो अपने आप ही अपनी बेटी को अपने घर नहीं आने देंगे। कहते कहते उन्होंने विवेक की तरफ देखा तो विवेक ने भी हाथ जोड़ लिए। माफ़ करो माँ, मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ रजनी गलत नहीं है, आप अपनी बेटी के बारे में सुन नहीं पा रही, जबकि असल में चोरी उसने ही की थी। तो रजनी से कैसे उम्मीद करें कि अपने माता पिता का अपमान सहकर वह चुप हो जाएगी। माँ, भगवान के लिए आप अपना बुढ़ापा खराब मत करो, कहकर विवेक अपने कमरे में चला गया। शांति जी से कुछ कहते ना बन सका, क्योंकि आज पहली बार बेटे ने भी पलटकर जवाब दिया था और शांति जी के पास अब चुप रहने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।